हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन की यात्रा में कुशल मंगल आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फिर से नए ब्लॉग के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये मैंने 6 बजे से स्टार्ट किया हुआ। तो मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और अभी मैं बनाने आई हूँ चाय। तो सबसे पहले बनाऊँगी चाय। अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धुलूँगी क्योंकि मुझे बहुत आलस जैसा लग रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए रात में भी नींद पूरी नहीं होती है। लेकिन मैंने सोचा नहीं, अब आलस से टाइम नहीं कटने वाला। अब मुझे सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ के अपनी स्टडी पर फोकस करना है। इसी तरह मैंने सर्दियों में अपनी 20 डेज़ की तैयारी की थी और उन 20 डेज़ में मेरा सीटेट दोनों पेपर क्लियर हो गया था। तो जो लोग सीटेट का फॉर्म फिल किए हैं और उनका पेपर है जुलाई में, मैं उनसे यही कहूँगी आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर आते हैं सीटेट के वो 5-6 साल के लगाने हैं। उसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस क्वेश्चन का आंसर बहुत लेंथी होता है उसका आंसर 99% वही सही होता है। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी मैराथन चंद्रा इंस्टीट्यूट दे आपको, वो सारी मैराथन आप लगाइएगा, तो फिर आप देखिएगा आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, रटने पे ध्यान मत दीजिएगा। सीटेट का पेपर यही होता है। और मैं इतना कहूँगी जो लोग मैथ से हैं तो सबसे पहले उन सेगमेंट को सॉल्व करिएगा। पेपर जब आप पेपर सॉल्व करने जाएं, जो आपको आ रहे हों, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें छोड़ते जाइएगा, उन्हें बाद में देखिएगा। अगर उन क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा ना, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम का बहुत प्रॉब्लम रहता है। इसमें जो क्वेश्चन होता है बहुत ही लेंथी होता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम जाता है तो क्वेश्चन को समझने में। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन एक बार में आपको समझ भी नहीं है तो उसको छोड़ना है। जो आता जा रहा है पहले उसको कर लेना है और तुरंत ही फिल करते आना। साथ में क्वेश्चन आंसर टिक किया, तुरंत फिल किया। अगर इस तरह का आप टेक्निक अपनाओगे तो आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। मैंने सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 बार दिया है और दोनों बार मेरा क्लियर हुआ। इससे पहले मैंने 2019 में दिए थे। उस वक्त मेरा बेबी था, मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन मेरा क्वालिफाई हो गया था। तब तो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते की पढ़ाई की थी। वैसे मैं ससुराल में अपने 1-2 घंटे पढ़ती रहती थी, लेकिन रेगुलर मैं अपने मायके आके मैंने 1 हफ्ते अच्छे से पढ़ाई की थी। उस टाइम भी मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट के सारे मैराथन देखे थे और प्रीवियस ईयर के पेपर, बस इतना मैंने किया था और मेरे दोनों पेपर निकल गए थे उस टाइम भी। फिर मैंने अभी जो एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर जनवरी में, फिर मैंने वो दिया होता सीटेट का दिसंबर वाला, और वो भी मेरा क्लियर हो गया। इस बार मैं सीटेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं मैं उन्हें सिर्फ यही टिप देना चाहती हूँ। इस तरीके से आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और जो लोग साइंस हैं उनके लिए बता दूँ, मैथ में कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ डिजिट चेंज होती है। तो जो मैथ के क्वेश्चन 15 आते हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगा लेने हैं, किस तरीके से आते हैं, बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। इतना मैं कहूँगी। और तीसरी बात ये है कि जब भी वहाँ पे पहला आंसर जो आपको माइंड में क्लिक करे उसी को ही आपको लगाना है। अगर आपने सोचा नहीं ये लगा देते हैं तो वो 100% गलत होता है। मेरे साथ ऐसा होता है। और इस तरीके से एग्ज़ाम देंगे आपका बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, घर में आए थे आम। मैंने कहा किसको किसको खट्टे आम पसंद है। मुझे खट्टे और मीठे वाले आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हमारे पड़ोसी थे, उनके पेड़ में आम होंगे तो आज वो दे गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, सारा काम फिनिश हो गया, ये आम भी आ गए, अभी धुल के रख देती हूँ और फिर मैं खाऊंगी। मुझे ये आम अच्छे लगते हैं। मुझे दशहरी आम नहीं अच्छा लगता, बट ये मुझे अच्छा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और जो टाइम है अब बज रहे हैं 11, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटे पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर मैंने 10 बजे तक खाना पीना जो बनाना था वो बनाया। उसके बाद फिर घर की अपनी हाउस क्लीनिंग करके फिर मैंने सारे कपड़े धुले सब करके, और अब मैं 12:30 बजे फ्री हो गया हूँ, क्योंकि 11 उसके बाद 12 1 घंटे मैंने कपड़े सब धुले, नहाया। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो जब मैं किचन में सारा खाना ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने आटा बहुत कम लगाया था। अब फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं फिर से आटा लगाऊँ, अपने लिए रोटियाँ बनाऊँ। तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने सोचा अभी मैं मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर में अगर मैं थोड़ा हैवी खाना खाऊँगी तो मुझे नींद आएगी और फिर मैं अपनी दोपहर की स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। इसलिए अभी मैंने अपनी झटपट सी मैगी बना ली। और मुझे मैगी के साथ भुजा बहुत पसंद है। मुझे मैगी जूसी मैगी पसंद है, मुझे बिल्कुल भी ड्राई मैगी नहीं पसंद है।
और मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि मैगी में तो ऑयल डालना ही नहीं चाहिए, पानी में सब कुछ पकाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं नहीं। लेकिन मैंने ऐसे ही बनाई है और मुझे मैगी बहुत अच्छी लगी। साथ में मुझे नमकीन और भुजा जो होता है वो भी बहुत अच्छा लगा। और साथ ही मैं अपना फ्रूट्स और सैलड खाऊंगी। यही खाना भी चाहिए। अगर आप स्टडी करते हो तो दोपहर में आपको खाना लाइट लेना चाहिए। लाइट खाना लोगे तभी आप अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर आप खाना हैवी ले लोगे फिर आपको नींद आएगी, फिर सोने का आलस करेगा और आलस में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यहाँ मैं अपनी अब खाने की तैयारी कर रही हूँ। फाइनली मेरी जो मैगी है वो बन चुकी है और यहाँ मैंने काटा हुआ खीरा और साथ में चुकंदर, कुछ चीज़ें। खट्टा मुझे पसंद है, मैं भी खाऊंगी। तो मैं मैगी बना के आई हूँ। देखो 10 मिनट किचन में रहने के बाद कंडीशन क्या हो गई है। जब मैं नहा के आई हूँ उसके बाद देखो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने बालों को दिया था बांध, क्योंकि बाल भी नहाने से गीले हो जाते हैं, वो भी चिपचिप करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग भी खाने का मज़ा लीजिए अगर ऐसा मैं खाना पसंद है तो।